हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे आप सभी लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन करना। और आपको मैं बता दूं, एस एस सी CGL के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको बस मोर टाइम प्रैक्टिस करनी है। मोर से मोर टाइम प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छे आप हो जाएंगे मैथ में, और उतने अच्छे से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा ज्योमेट्री का। और क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। तो इससे पढ़ लेते हैं पहले तो क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन लिखा है, एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर माप वाले दो समांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? ठीक है, क्वेश्चन सही से पढ़ लिया आपने। क्या लिखा हुआ है? There are two parallel chords measures 20 centimeter and 14 centimeter both located on the same side पे। ठीक है, the center of the circle. The distance between the two chords is 3 centimeter. What is the radius of the circle? सबसे पहले मैं आपको, देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक एक फॉर्मूला है। पर मैं चाहता हूँ आपको मैं डायरेक्ट इसको पूरा अच्छे से समझाऊँ। ठीक है, तो एकदम पूरे मेथड समझाऊंगा मैं इसको। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले हमने एक सर्किल बना लिया। ठीक है, सर्किल बना लिया। हमसे कहा गया है कि दे आर टू पैरेलल कॉर्ड्स मेजर 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर बोथ लोकेटेड ऑन द सेम साइड। तो हमने सेम साइड मान लिया। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर सेम साइड पे मान लेता हूँ। सबसे पहले मैंने सेम साइड पे क्या माना, इसको मान लिया 7, मतलब 14 है। देखिए ये 14 लिखा हुआ है ना, 14 है तो इसको लिख सकते हैं ना 7, मतलब ये पूरा 14 होगा तो रेडियस की 7 7 हो जाएगी। तो 7 लिख लिया मैंने इसको, और इसके जस्ट ऊपर मैंने यहाँ पे लिख लिया कितना, 20 लिखा हुआ है, जिसका मतलब 10 हो गया। ठीक है, तो दिस इज द 10, और ये कितना हो गया, 7 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। उसके बाद क्या बोला गया कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स इज 3 सेंटीमीटर। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी ये क्या हो गया, 3 हो गया। हमें क्या निकालना है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो वृत्त की त्रिज्या हमने यहाँ सेंटर मान लिया, जैसे वो मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें रेडियस निकालनी है इसकी, ये इसको इसको मान लिया रेडियस निकालनी है, और हमें ये रेडियस निकालनी है। ठीक है, ठीक है, ये रेडियस निकालनी है मान लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये निकालना है मान लिया। देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दे रखी है, 10 दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक क्या दे रखी है, 7 दे रखी है। ठीक है ना, दिक्कत तो नहीं है ना। मैं आपको प्रॉपर अच्छे से बना दे रहा हूँ दोबारा एक बार अच्छे से। देखिए दोबारा बना दे रहा हूँ एक बार अच्छे से, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। एक बड़ा सा बनाया सर्किल, उसमें ये लिख लिया हमने क्या, ये सिर्फ ले लिया, और ये ले लिया कितना, 10। ठीक है, यहाँ से हमारा सेंटर पॉइंट हो गया ये, इसको बोल दिया रेडियस ओ, इससे बोल दिया यहाँ से यहाँ तक रेडियस बोल दी। यहाँ से यहाँ तक की हमें रेडियस निकालनी है। ये दे रखा है 3, तो इसको मान लिया क्या, एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमें ये रेडियस निकाल लेते हैं, ये वाली रेडियस। तो हमने ये और ये और ये वाली रेडियस निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ठीक है, सबसे पहले ये निकाल लेंगे। ठीक है, ये वाली। उसके बाद हम निकालेंगे उसके जस्ट नीचे वाली। कौन सी वाली, उसके बाद निकालेंगे हम ये वाली। ठीक है, ये वाली। ठीक है, दो निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, देखिए सबसे पहले हमने लिखा 4 कॉर्ड, हमने कॉर्ड 1 ले ली, और कॉर्ड नंबर फर्स्ट ले ली। सबसे पहले हमने क्या ली कॉर्ड फर्स्ट में। देखिए रेडियस मतलब आर स्क्वायर बराबर, आर स्क्वायर बराबर, दिस इज द आर स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर, मतलब ये 10 हो जाएगा हमारा, दिस इज द 10। ठीक है ना, तो 10 स्क्वायर और प्लस कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर हो गया, ये आर हो गया, ये 10 हो गया, ये एक्स हो गया, तो ये आर स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, फर्स्ट कॉर्ड से। सेकंड कॉर्ड देखो, कॉर्ड सेकंड कॉर्ड, कॉर्ड नंबर सेकंड जो लिखा है, अब लिखिए हम नीचे वाली, दिस इज ये वाली। ठीक है, ये वाली। ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम पे नहीं लगेगा, मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, ये दूसरी लेते हैं, तो उसमें क्या लिखा है, आर, इसको बोल दिया R2, आर स्क्वायर बराबर, दिस इज 7 स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर पूरी आ जाएगी, तो एक्स ये और 3 ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है ना, ये आर स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, मैंने इसको सेम साइड लिख लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये 100 हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये कितना हो जाएगा 49, और प्लस का ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का 9, और प्लस का कितना 6x।
जो कट रहा है ना उसे काट लेते हैं अब। देखिए क्या क्या कट रहा है हमारा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 100 ये, 49 ये और 9 ये, इसको ऐड कर लिया तो 58 हो गया। 58 में से 100 माइनस करें कितना आएगा, 42 बराबर 6x। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 7। कोई दिक्कत? तो हमारे यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक, हमें निकालना क्या थी, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। हमें निकालना क्या, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो सर्किल निकालेंगे, तो रेडियस निकालें। हम देखिए रेडियस कैसे निकालेंगे। देखिए रेडियस निकालने, दिस इज द रेडियस बराबर, अब रेडियस निकालते हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे, देखिए आर स्क्वायर बराबर, अब देखिए हमने ये, दिस इज 100, टोटल 100 हो जाएगा, कोई 10 स्क्वायर प्लस एक्स हमारा कितना 7 निकल के आ जाए, 7 से मुझे 49। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100 मतलब 149। तो 149 और आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर हटाएंगे टूट आ जाएगा। तो 149 टूट के अंदर, तो कौन सा साइड हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर वेज राइट। डन, अच्छे समझ में आ गया क्वेश्चन, गुड। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड को अच्छे से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है एक समकोण, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है एक समकोण त्रिभुज की भुजा 6, 8 और 10 है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है, इसकी भुजा 6, 8, 10 है। इसके अंदर एक छोटा त्रिभुज खींचा गया, ठीक है। इसके अंदर ये छोटा त्रिभुज खींचा गया, इसके शीर्ष बड़े त्रिभुज की भुजाओं पर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे बड़े त्रिभुज के समरूप हैं, ठीक है। समरूप है मतलब सिमिलर है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल द साइड 6, 8 एंड 10 is smaller triangle is drawn inside it with a vertex on the side of large triangle such that it is similar to the larger triangle if the similar triangle has a parameter of 12 what is its area, ठीक है। मतलब हमने यहाँ से पढ़ लिया था, इसके शीर्ष बड़े त्रिभुज की भुजाओं पर इस प्रकार रखे गए हैं कि बड़े त्रिभुज के समरूप है, ठीक है। यदि छोटे त्रिभुज का परिमाप 12 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सोल्व करेंगे फिर। हमें निकालना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज के, सबसे पहले हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्र त्रिभुज दे रखते हैं 6, 8, 10। तो देखिए पैरामीटर निकालें सबसे पहले हम इसका। तो हमने क्या निकाला, ऐसे पैरामीटर निकाला। देखिए पैरामीटर, पैरामीटर मैंने क्या लिखा है, एक लार्ज का, ठीक है। जो लार्ज हमारा पैरामीटर है ना, लार्ज कौन सा है, एक समकोण त्रिभुज का वो जो 6, 8, 10 लार्ज है, इसका पैरामीटर क्या होता है 6 + 8 + 10 बराबर, इसको ऐड करने कितना है 24। डन। अब इसका एरिया निकालते हैं। देखो एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया, एरिया दिस इज द ए, जो कि लार्ज वाला निकालेंगे। लार्ज का निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या था, 1/2 6 × 8 मतलब बेस इंटू हाइट बराबर, तो 2 3 जा 6, 8 3 जा 20। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लाएंगे क्या, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब हम लगाते हैं सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब एरिया निकालेंगे सबसे पहले किसका, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल बटे एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ कौन सा, लार्ज ट्रायंगल का, एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल बराबर जो होगा, दिस इज द पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ स्मॉलर, पैरामीटर ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल अपॉन पैरामीटर ऑफ लार्ज ट्रायंगल, ठीक है। पैरामीटर ऑफ लार्ज ट्रायंगल इसका किसका, होल स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल हमें फाइंड करना है, तो हम इसमें सिर्फ एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल लिखेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल लिख लो इससे प्रॉपर, बटे हमें एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल दे रखे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल हमने जस्ट कितना निकाला, 24 निकाला, अभी निकाला 24। एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल कितना, 24 बराबर पैरामीटर स्मॉल ट्रायंगल कितना लिखा है, देखिए पैरामीटर स्मॉल, एक त्रिभुज का परिमाप 12 है, ठीक है ना, लिखा है ना। इफ द स्मॉलर ट्रायंगल हैज द पैरामीटर 12, तो ये कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। और पैरामीटर ऑफ लार्ज ट्रायंगल हमने जस्ट अभी निकाला था, कितना है 24 ये आया था, 24 ये है, उसका क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। हमने क्या 12 से ऐसे काट लिया, ये कितना हो गया 2 आ गया, तो मतलब ये हो जाएगा 1/4। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 4 से काटा तो 4 6 24, तो एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल कितना जाएगा हमारा, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल बराबर कितना आ जाएगा 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 इज राइट आंसर। डन। सेकंड क्वेश्चन को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, गुड नहीं है तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ लो अच्छे से पहले तो। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है कि इफ एक्स वाई जेड में एक रेखाखंड है एल वाई एम जेड के समांतर खींचा गया था, ठीक है, खींचा गया है, ठीक है, जिसमें एल जो है एक्स वाई पर और एम जो है एक्स जेड पर है। यदि एक्स एल एम के क्षेत्रफल का सभी लंब चतुर्भुज एल एम वाई जेड के क्षेत्रफल के अनुपात 9:16 है, तो एक्स एल और एल वाई के अनुपात क्या है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखिए इसका ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले तो एक इसे जरूरत तो नहीं है बनाने की, लेकिन मैं बना देता हूँ, ठीक है। देखिए हमने इसकी वैल्यू मान ली एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है। हमसे क्या बोला सर एक्स वाई पे, तो एक्स वाई पे हमने एल मान लिया यहाँ पर, ठीक है। ऐसी एक्स जेड पे हमने मान लिया एम, एक्स जेड पे क्या मान लिया एम मान लिया, इस पे एक लैग है, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या बोला गया है कि जो एल एम वाई जेड है, एल एम जेड वाई होगा, ऐसे तो ये कितना है 16 दे रखा है, ठीक है, और एक्स एल एम 9 दे रखा है, तो ये 9 है और ये 16 है, ठीक है, ये 16 है। तो हमसे निकालना है क्या एक्स एल निकालना है हमारे लिए और बाई एल वाई निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये 9 है 16 है, मतलब हमारा जो ऊपर वाला ट्रायंगल दिस इज द एक्स एल एम जो है वो 9 दे रखा है। लेकिन अगर मैं इसको पूरा लेता हूँ, दिस इज द पूरा ट्रायंगल ऑफ एक्स वाई जेड, तो ये कितना हो जाएगा 9+16, मतलब 9+16, ये तो हो जाएगा। लेकिन 9 तो ये है ही है, ये कितना हो जाएगा 25। अब ठीक है, अब इसको हमें स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि हमें निकालना है ये पार्ट। ये क्या हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये एंगल आ जाएगा 3, पर हमें ये निकालना है, तो 5 में 3 जाए कितना हो जाएगा 2 बचेगा ना। तो एक्सएल और एल वाई कितना गया 3:2, तो इसका आंसर राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, डन, गुड। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लो पहले अच्छे से, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में माध्यिकाएं पी एन क्यू एन और आर एल केंद्रक ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। त्रिभुज ओ पी क्यू के क्षेत्रफल का त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? यार एक फॉर्मूला वैसे तो याद होना चाहिए, रिजल्ट ये भी नहीं आते तो हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले तो देखिए डायग्राम, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये पी है, ये क्यू है और ये क्या है आर है, ठीक है। हमने क्या कहा चल माध्यिका है पी एम, तो पी एम मैंने एक माध्यिका खींच ली यहाँ पर पी एम। उसके बाद क्यू एन, तो ये यहाँ पे खींच लिया हमने क्यू एन, और एक हमने आर एल यहाँ खींच लिया आर एल, ये ठीक है, आर एल ये। इसको मान लिया केंद्रक ओ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब ये पता होना चाहिए कि पी ओ क्यू ये पूरा 2 होता है, ठीक है। ऐसे पी ओ आर ये पूरा 2 होगा क्योंकि 1 1 होता है, ऐसे ये भी 2 होगा, ठीक है। हमें निकालना है किसका है, हमें निकालना है ओ, हमें ट्रायंगल जो निकालना है वो ओ पी क्यू से क्षेत्रफल अपॉन ट्रायंगल पी क्यू आर का निकालना है, ठीक है, आर का निकालना है, ठीक है। कैसे निकालें, देखो ओ पी क्यू कितना 2 और पी क्यू आर पूरा 2 2 2 और 2 मतलब 6 हो गया, तो कितना हो जाएगा 1/3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3 से सेकंड आंसर इज राइट, ठीक है। तो हमारा सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, डन हो गया, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ लो पहले। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हमें लिखा है कि a circular disc of radius 9 centimeter is inscribed inside an equilateral triangle. What is the approximate area of remaining partition of the triangle? ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आज मैं ज्योमेट्री क्वेश्चन ज़्यादा लाया क्योंकि इसकी डिमांड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थी 2025 के पेपर में, तो मैं इसकी क्वेश्चन भी करा रहा हूँ आपको, और मेंसुरेशन की क्वेश्चन भी बहुत है, तो ये मेंसुरेशन क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे हमसे क्या किया, हमसे क्या क्या एक इक्विलर ट्रायंगल है, ठीक है, और अप्रॉक्सीमेट डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करने का। इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, दिस इज द फॉर्मूला जो है वो ये होता है r² इंटू 3√3 माइनस पाई। ये फॉर्मूला याद कर लेना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको क्या सॉल्व करेंगे, आर हमें क्या दे रखा है 9, तो 9 का मतलब 88 81, ठीक है। 3 ये और रूट की वैल्यू क्या होती है 1.732, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे 3.14, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 81, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6915 माइनस 3.14, अप्रॉक्स में काटना है, ठीक है, अप्रॉक्स में। तो अगर मैं इसमें माइनस करता हूँ तो देखिए कितना बचेगा हमारा 6 5 और 0 और 2। अब मैंने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई कर ली इसकी, तो 2 बन 2 और 2 16, 162 से ज़्यादा आएगा, और 162 से ज़्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है वो ए,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक, डन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने अर्धगोले बनाए जा सकते हैं? देखिए एक 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने अर्धगोले बनाए जा सकते हैं? देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाफ ईयर मतलब हेमिसिमेट्रिकल का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है 2/3 बाई आर बराबर हमें निकालने कितने 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने अर्धगोले बनाए जा सकते हैं। तो n बराबर 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बोल दिया। ठीक है, अब देखिए 2 पाई और ये कैंसिल आउट हो गया। आर हमें पता है कितना 16 इंटू 16 इंटू 16। ठीक है, एन हमारा ये लिखा और स्मॉल आर कितना क्या 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 काट लो 4 4 16 और 4 4 जो 16। ओके, एन बराबर कितना आ जाएगा 64। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 64 इज राइट आंसर। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, एक टंकी में 120 एक टंकी में 120 लीटर शुद्ध चाशनी है, इसमें से 12 लीटर चाशनी निकालकर उसकी जगह पानी भर दिया जाता है। फिर 12 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह फिर से पानी भर दिया जाता है। अंतिम मिश्रण में चाशनी और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन को हमें निकालना क्या है, अंतिम मिश्रण में क्या चाशनी और पानी का अनुपात निकालना है। ठीक है, चाशनी और पानी का अनुपात निकालना है। हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, चाशनी या तो 120 लिख लेंगे लीटर 180 लीटर इंटू कितना है 12 लीटर चाशनी निकालकर उसकी जगह पे 12 लीटर। अच्छा हाँ देखिए एक टंकी में 120 लीटर शुद्ध चाशनी है जिसमें 12 लीटर चाशनी निकाल कर उसकी जगह पानी भर दिया जाता है। हम पानी को रिप्लेस कर देते हैं। देखिए देखो, तो 12 ये अपॉन 120 ये। ठीक है, तो कितना बचेगा 1/10 बचेगा। हम रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज द 9। और कितने टाइम से, 2 टाइम से, क्योंकि 12 लीटर फिर से निकाला जाता है, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, मतलब फॉर्मूला ये होता है वैसे तो, आपको बता दूं प्रॉपर, क्योंकि हमें रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो रिप्लेस करेंगे कैसे, 1 माइनस 12 अपॉन 120। ठीक है, कितने टाइम से वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार यहाँ पर है देखो आउट का रिप्लेस करें, फिर एक बार यहाँ पे रिप्लेस करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितनी बार रिप्लेस करेंगे हम उतना उसके ऊपर देंगे। ठीक है, 2 बार कर रहे हैं 2 बार कर दिया, फिर ये 1/20 हो गया। ठीक, 12 से काटा तो 1/10, ये क्या हो चल 9, तो 81 अपॉन कितना 100। कोई दिक्कत है, इससे काट लिया, इसकी मल्टीप्लाई की, तो ये कितना आएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में 12 और 12 20। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 97.8 अबाउट 10, तो ये आ जाएगा 97 पॉइंट कितना 8। ठीक है, डन। उसके बाद क्या है, अंतिम मिश्रण में चाशनी और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अब हमारे पास जो चाशनी निकालेंगे तो 120 माइनस 97.8 माइनस करो कितना आएगा, ये हमारा ये आ जाएगा हमारा 2 पॉइंट, और दिस इज द 22 और 8, 10 में से 2 गया 8 गया 2 बचेगा। और देखो माइनस करके देखो 120 है और 97.8 ये। ठीक है, पॉइंट में 0 पड़ा है, 2 ये, यहाँ कितना बचेगा 9 में से 2 गया 2, यहाँ 11 में से 9 गया 3, ये तो बचेगा नहीं, 11 में से 9 गया 2 बचेगा, क्या बचेगा 2। तो यहाँ लिखेंगे क्या 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखो क्या 2, ये बचेगा ना। देख लीजिए कोई गलती तो नहीं करना ना मैं माइनस करने में। अच्छा नहीं नहीं, गलती तो हो गई है, हमारी स्टार्टिंग में गलती हो गई है, मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया है, तभी आंसर गलत आ रहा है। मल्टीप्लाई हमने गलत कर दिया है, हमने गलती कैसे कर दी, ये वाली छोटी सी मिस्टेक, इसलिए मिस्टेक हो गई हमसे। देखो ऐसी स्लिप मिस्टेक मत करना। तो चल 12 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे ना, तो 12 में जो 12 होता है 2 तो आएगा ही आएगा, जो कंफर्म हो गया। 12 8 जा 96 और 1 कैरी 97 अपॉन 10, तो ये कितना आएगा 97.2 आएगा। मेन रिप्लेस करना है तो कितने में से रिप्लेस करेंगे, 120 में से रिप्लेस करेंगे 97.2 को, ये कितना आ जाएगा, तो में से गया 8 और 9 में 7 गया 2 और 2 22.8। ठीक है, रिप्लेस करते हैं तो देखो, तो रिप्लेस करेंगे 97.2 अपॉन कितना 22.8। तो रिप्लेस काट इसको काटो कितना बचेगा, ये
जब काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा, दिस इज द 89 81/19। ठीक है, काट के देखिए ये आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन, गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, एक मिठाई की दुकान का मालिक एक थोक विक्रेता से 10 डिब्बे की कीमत पर 12 डिब्बे मिठाई खरीदता है। इसको 100 से करेंगे, बेस्ट है कि इसकी वैल्यू बहुत सही दे रखी है। ठीक है, यदि प्रत्येक डिब्बे को उसके अंकित मूल्य से 3% की छूट पर बेचता है, यदि प्रत्येक डिब्बे को उसके अंकित मूल्य की 3% की छूट पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए सॉल्व करते हैं। 100 पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 100 से तो हमसे क्या कहा गया, एक मिठाई की दुकान का एक मालिक एक थोक विक्रेता को एक 10 डिब्बे की कीमत से 12 डिब्बे मिठाई खरीदता है। तो मैंने क्या माना कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स को 10 मान लिया। ठीक है, हमें निकालेंगे 10 बॉक्स। एक बॉक्स मतलब 12 बॉक्स की मिठाई दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 1000 हो जाएगा, कोई दिक्कत है 10 बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ से निकालिए ये टोटल सीपी। तो हमारा टोटल सीपी और सीपी कितना है, टोटल सीपी और 12 बॉक्स कितना आएगा, 1000 तो आएगा। ये तो निकालना है, एक मिठाई की दुकान एक मालिक विक्रेता 10 डिब्बे की कीमत पर 12 डिब्बे मिठाई खरीदता है। ठीक है, तो खरीद लिया हमने, उसका टोटल एमपी कितना आएगा टोटल। ऐसे मैं करा रहा हूँ, ऐसे करना नहीं है आपको। ठीक है, बहुत जल्दी से बता देना, मतलब फटाफट जल्दी जल्दी। ठीक है, और 12 बॉक्स। ठीक है, 12 बॉक्स के लिए कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, 3% का डिस्काउंट देना है उसको। 3% डिस्काउंट देंगे कितना आएगा, 3% का डिस्काउंट, तो उस पर 3% का डिस्काउंट, 3% का डिस्काउंट का मतलब कितना, 00 एंड 36 है। 1200 में से 36 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 1164। ठीक है, क्योंकि अब निकालना है हमें क्या है, प्रॉफिट। क्या निकालना है, प्रॉफिट, क्योंकि हमें निकालना है क्या, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या, एम पी अपॉन 1000 × 100। इसको इसको सॉल्व करा। ठीक है, अब यहाँ पर 100 रिप्लेस करेंगे क्योंकि हम 100 मार्क्स दे रखे हैं एम पी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 116.4%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3 इज राइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, गुड। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन को पढ़िए पहले तो अच्छे से, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि रवि ने 50,000 रुपए की राशि एक व्यवसाय शुरू किया। रवि ने 50,000 की राशि से एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद सोहन 30,000 रुपए की राशि के साथ उसमें जुड़ गया। 2 वर्ष बाद दोनों की लाभ प्रतिशत, लाभ का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो लाभ का अनुपात याद करना है। देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है, 2 ईयर बोला गया है। ठीक है, तो रवि, सबसे रवि लिख लिया हमने एक जगह पर रवि, और दूसरी जगह पे क्या लिखा हुआ है हमारा, सोहन है। ठीक है, अब देखिए रवि हमारे 2 साल में 50,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। 2 साल का मतलब क्या होता है, 24 मंथ हो गया ना, 24 मंथ में कितना, 50,000। तो मैंने 50 लिखा, 3 से एक जीरो उड़ा दिए। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला गया 6 मंथ के बाद, अब 24 में से 6 मंथ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 मंथ हो चुका है। 18 में से कितने मंथ के लिए, 30। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको, 0 से 0 काट लो, 3 8 जा 24 हो गया। ठीक है, 2 9 जा 2 4 जा होता है, 2 4 जा और 2 9 जा। ठीक है, तो ये 4 5 जा 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20:9। ठीक, डन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन का, सीरीज का, और इसके बाद हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्किल इज डी। The distance between the center of two circles is d. The length of their direct and transversal common tangent and L and M respectively. If L square plus M square बराबर 338 and the sum of the square of their radius is R1 square R2 square बराबर 162. What is the value of D? तो इस क्वेश्चन में जो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं वो वैसे करूँगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसफर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बराबर इसको क्या बोला गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को बोला गया द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट एल और एम। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मैंने क्या बोल दिया, एल बोल दिया। ठीक है, एल बोल दिया, तो बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस
R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, टू हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। डन। ऐसे ट्रांसफर से कॉमन टेंजेंट, इसको क्या बोलेंगे, एम, क्योंकि एम दे रखे हैं मान लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस दोनों के ऐड कर लेते हैं, हम दोनों को ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर डी और डी टू डी स्क्वायर। ठीक, माइनस, अब इनको भी ऐड कर लेंगे, इसको और इसको। अब इसको ऐड करेंगे ओपन करके तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप ओपन करके देखना यही आएगा। ठीक है, अब देखो L1 प्लस एम स्क्वायर हमें दे रखा है कितना, 338, तो ये क्या है 338 बराबर, हमें डी की वैल्यू निकालनी है तो हमें ये नहीं दे रखा है, जो टू डी स्क्वायर हमने ऐसे लिख लिया, जबकि हमें R1 प्लस R2 स्क्वायर दे रखा है 162, तो 2 इंटू 162 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 12 और 324 ही आएगा ना। इसको इधर लेके आएंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जब इसको ऐड करेंगे टू डी स्क्वायर में तो कितना आएगा हमारा 12। देखिए कितना आएगा ऐड करके, हम देखिए देखिए 12 हो गया, और 3 टू 5 6 और 3 3 6। ठीक है, यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 3 3 1, स्क्वायर में रूट लगा देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, वी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।